नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम। केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में एक बार फिर से टकराव चरम पर है। केंद्र सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की दिल्ली सरकार की योजना पर ब्रेक लगा दिया है। मार्च महीने में ही केंद्र सरकार ने इस योजना पर आपत्ति दर्ज की थी। अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली थी। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया है। खुद सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि दिल्ली में अगर बर्गर और पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो घर घर राशन की क्यों नहीं। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र के इस फैसले को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। पूरे मुद्दे पर हम बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहते हैं उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन केजरीवाल की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर दिल्ली की सियासत में किस तरह वार पलटवार हो रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी से एक बड़ी मार्मिक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि आज हमारे देश में अगर किसी को पिज़्ज़ा खरीदना है तो वो घर बैठे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है, घर पिज़्ज़ा पहुंच जाता है। बर्गर खाना है तो बर्गर घर पे पहुंच सकता है। किसी को मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। किसी को कपड़े खरीदने, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, घर पे डिलीवर हो सकता है। बस वो फ़ोन करता है, उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। आज जब लोगों की आवश्यकता की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों के घरों में डिलीवर हो जा रही हैं, तो गरीब लोगों को उनके हिस्से का राशन जो कि सरकार देती है वो भी घर पे डिलीवर हो जाए। दिल्ली सरकार चाहती है कि जो राशन दिया जाता है गरीब लोगों को, वो राशन लोगों को आटा बना के पीस के उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है। और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते
कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं बताया कि उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। सी फॉर क्रेडिट, हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। अरे आप तो खुद ही बोलते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि दिल्ली सरकार काम करे। मोदी जी आपको सारे अड़ंगे अटका के रखे हुए, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, फिर काहे चीज़। एक लंबा वक्त हो गया है जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और साथ ही साथ एक लंबा वक्त हो गया है जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन पैंडेमिक आने के बाद भी तमाम चीजों में अगर एक चीज है जो नहीं बदली तो वो ऐसी रार है जो इन दोनों ही पार्टियों के बीच में केंद्र और राज्य में रहते हुए लगातार जारी है। कोरोना काल की बात हो, कोरोना काल के दौरान किए जा रहे तमाम काम हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, और अब राशन को लेकर भी एक खाई खिंच गई है दोनों ही पार्टियों के बीच में। यहां पर सरकारें नहीं बची हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने है। मेरे पास इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ विक्रम विधूड़ी जुड़ गए हैं बीजेपी से, मेरे साथ रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ गई है, मुकेश शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, और संध्या सिंह सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ी हैं। इस राशन योजना को लेकर क्या उनकी सोच है और क्या लोगों के लिए फायदेमंद है ये चीज, किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है, उस बारे में संध्या सिंह बताएंगे। लेकिन शुरुआत मैं आप ही से कर लेता हूं। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रीना जी, ये जो तलखी है ये लगातार बढ़ती जा रही है और अब जो मैसेज निकल कर आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो लोगों के हक पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, लोगों की जो जरूरत है अब आपसी विवाद में वो कहीं बहुत खींचतान में उलझी हुई दिखाई दे रही है। इतना ज्यादा मुखर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल सरकार पहले नहीं थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का नागरिक बस लाइन में खड़ा रहे। पहले नोटबंदी की लाइन, वैक्सीन की लाइन, और अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश का नागरिक, दिल्ली का नागरिक घर पे बैठ के उसको सुविधा मुहैया कराई जाए, तो उसमें ये रोक लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली के लोगों को, गरीब लोगों को घर बैठे साफ राशन मिलता है तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका कहना यह था कि इस योजना के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस किसने किया? जो दिल्ली का राशन माफिया है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। दिल्ली के राशन के जो दुकान के लोग हैं उन्होंने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में स्टे लेने गए, कोर्ट ने भी स्टे लेने से मना कर दिया क्योंकि कोर्ट को भी ये योजना पसंद आई कि दिल्ली के गरीब इंसान को घर बैठे राशन मिले। कोविड की टाइम में कौन चाहेगा कि आप राशन की दुकान पे लाइन में लगे? राशन कभी आता है, कभी नहीं आता है, आधे टाइम दुकानें बंद होती है, कभी कूड़ा मिला होता है, कभी कंकड़ मिला होता है। और हम चाह रहे हैं कि वही राशन साफ करके अगर नागरिक को घर पे मिले तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। कोर्ट में तो केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट पेश किया, उसमें इन्होंने इस योजना की कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा अपने एफिडेविट में केंद्र सरकार ने। तो बाहर ये क्यों उस पर आपत्ति उठा रहे हैं? और देखिए, इस योजना में हमने कहा कि हमें तो क्रेडिट चाहिए ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि छोटा सा भी कोई काम हो उसमें भी मोदी जी की फोटो होनी चाहिए। हमने कहा हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। नाम भी चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री का नाम हटा दिया, घर घर राशन योजना है। आप चाहें तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नाम ऐड कर देंगे, मोदी जी घर घर राशन योजना। ये कोई राशन भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी का थोड़ी ना है, ये राशन इस देश का राशन है और इस देश के नागरिक को घर में क्यों नहीं मिलना चाहिए? 70 साल से वही राशन की चोरी पहले कांग्रेस काल में हो रही थी और वही राशन की चोरी अब बीजेपी के काल में हो रही है। इसके खिलाफ
कोई भी एक तर्क अगर कोई बता दे तो मैं बात मान जाऊंगी। ठीक कोई है, तर्क नहीं है। ठीक है। जब आप पिज्जा जब आप स्मार्टफोन अपने घर पर मंगा सकते हैं, तो राशन जो डिलीवर हो रहा है वो आपके घर पे क्यों नहीं आ सकता? बताइए, आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, स्मार्टफोन और मोबाइल तमाम चीजों के लिए खरीदने वाला अपनी इच्छा के अनुसार चीजें मंगाता है और उसके लिए पे भी करता है, लिहाजा उसके घर सुविधा के तौर पर एक कंपनियां पहुंचवाती। खैर, इससे ज्यादा तर्क मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। आपके सवालों को मैं कांग्रेस और बीजेपी के पास ही ले जाऊंगा। पिछले जितने भी साल से, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है 75 साल से राशन माफिया को रोकने का काम किसी ने नहीं किया है। 75 साल मतलब कांग्रेस भी उसमें संलिप्त हो रही है और बीजेपी भी। मैं शुरुआत विक्रम मिधुड़ी आपसे करता हूं। अभी इस वक्त नीना गुप्ता जी ने भी कहा कि आपके वक्त में और कांग्रेस दोनों के वक्त में राशन माफिया पूरी तरह से हावी रहा है, उसे रोकने की कोशिश की गई। मेरा यह सवाल आपसे नहीं है जो रीना गुप्ता उठा रही है, मेरा सवाल सीधा यह है, कोरोना काल है, लोगों तक राशन पहुंच जाए, क्या दिक्कत है? क्यों उसे नियमों में उलझा दिया जाता है? सबसे पहले रीना जी को भी और आपके इस टीवी शो के माध्यम से देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि लगातार जो केंद्र की सरकार से जो गरीब आदमी तक राशन आता है वो केंद्र की मोदी सरकार देती है। दिल्ली सरकार का रोल इसमें सिर्फ इतना रहता है कि वो लोगों तक वो राशन पहुंचा सके। आपको मैं अगर कोरोना काल की आपने बात छेड़ी है, कोरोना काल में केंद्र की मोदी जी सरकार द्वारा गरीबों के लिए लगभग 8 महीने का राशन बाकी राज्यों की तरह दिल्ली को भी दिया था। लेकिन अभी हाल ही के अंदर आपने 3 दिन पहले देखा कि किस प्रकार यही जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं, क्रेडिट के चक्कर में केजरीवाल और उसके विधायकों ने यही राशन उठा करके जो केंद्र की मोदी जी सरकार द्वारा गरीबों के लिए आया हुआ था दिल्ली में, उसको एफसीआई गोदामों से उठा करके स्कूलों में सड़ने के लिए डाल दिया। और किस लिए डाल दिया कि उसमें केजरीवाल का फोटो लग जाए, लोगों को टोकन बढ़ जाए और ना तो ये लोगों को राशन पहुंचा पाए, वो ऐसे के ऐसे ही आज स्कूलों में सड़ने के लिए बेकार है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में, इनकी राजनीतिक रोटियों के सेकने के चक्कर में गरीब की रोटी नहीं सकी। कोरोना काल के अंदर लोगों को दिल्ली से पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इनको पूछना चाहिए मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जो इनका फूड सिक्योरिटी मंत्री है, जो ऑक्सीजन चोर के नाम से जाना जाता है, क्या गारंटी है उस पिछले राशन का ऑडिट दे जो पिछले कोरोना काल के अंदर मोदी जी सरकार द्वारा 72 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए राशन आया था, उसका ऑडिट दे। कहां है वो राशन? इनसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला करने की मुहिम में थे। ये कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ शराब की कंपनियों से हो चुकी है। ये बार बार पिज्जा और बर्गर का उदाहरण दे रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर स्कीम लागू कर दी कि घर घर शराब जा सकेगी। ये मनीष सिसोदिया, केजरीवाल क्यों नहीं कहते घर घर जाकर के शराब की स्कीम हमने पास की है? मैं आपको यहीं अपने तुगलकाबाद क्षेत्र का हाल बताता हूँ। एमसीडी स्कूल के अंदर सैकड़ों हजारों बोरियां राशन की, गेहूं की और अनाज की सड़ने पर मजबूर है। यही है अरविंद केजरीवाल सरकार, उसके मंत्रियों के कारण। क्यों सड़ने दी जा रही है? क्यों सड़ने दी जा रही है? यही क्या वजह है? अरविंद केजरीवाल उसके मंत्रियों से है। मैं आपको एक और उदाहरण बड़ा मुझे विचित्र लगा। जब मैं आ रहा हूं रीना जी, आपको जवाब का मौका दूंगा। मैंने जब बड़ा मुझे विचित्र लगा जब इस मुहिम के खिलाफ हमने हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिदूरी जी ने जाकर के भिन्न स्कूलों पर जाकर के जब देखा, आप यकीन मानेंगे 10,000 मैट्रिक टन अनाज। ठीक है, ये साधारण, ठीक है, 10,000 मैट्रिक टन अनाज। ठीक है, मुकेश भाई के पास आता हूँ। मुकेश भाई, छोटा कमेंट रीना जी से ले लूं। नहीं, ठीक है 10,000। एक सेकंड में मैं खत्म करता हूं। जब इसको लेकर के हमने राशन दफ्तर पर प्रदर्शन किया, आप बिलीव करोगे वहां पर राशन दफ्तर का बोर्ड कम और दारू के प्रचार ज्यादा था। ये ओखला फेस 1 के अंदर तुगलकाबाद विधानसभा इसी 52 का। रीना जी रिबट कीजिए कम समय में। मैं मुकेश जी के पास जाऊं। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, कोई भी आंकड़ा बगल देंगे टीवी पे आके, कहाँ राशन चढ़ रहा है, कहीं राशन नहीं चल रहा है। मुझे राशन चढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं वो राशन इंसानों मुकेश भाई खाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ठीक है, आप अपनी बहस में जुटे रहेंगे और मेरे पास सवाल यही जानना है कि दिल्ली की जनता तक कम से कम इस कोरोना में राशन पहुंच जाता, उसमें नियम आड़े ना आते। और यहां पर बीजेपी से विक्रम मिधुड़ी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार स्कूलों में अनाज को सड़वा रही है ताकि वो शराब माफियाओं को दिया जा सके। खैर, मुकेश भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश भाई, राशन माफिया में तो रीना जी ने आपको भी लपेटा है, आम आदमी पार्टी ने, कि आपके दौर से चल रहा था, अब तक चलता चला आ रहा है। बीजेपी भी उसको प्रश्रय दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है राशन माफिया से लड़ाई की उनको कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत संवेदनशील इशू पर ये चर्चा कराई है। मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूं।
मैं चाहूंगा मेरे बीच में कोई ना बोले, मैंने बड़ी खामोशी से सुना है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अच्छा होता आज केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी पीजे का उदाहरण देने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि दिल्ली में पीजे के साथ साथ शराब भी घर घर पहुंचाई जाएगी। ये उनकी अचीवमेंट है। विक्रम विधूड़ी जी ने अभी एक बात कही है कि शराब की सप्लाई, केजरीवाल जी कहते हैं राशन की परमिशन हमें भारत सरकार से नहीं मिली। तो मैं कहना चाहता हूं शराब की घर घर सप्लाई करने में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में शामिल है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं और केंद्र सरकार ने बाकायदा शराब की मंजूरी दी है। घर घर शराब योजना में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि 70 साल में क्या दिल्ली के लोगों को राशन नहीं मिल रहा था? और अगर आप पार्टी ये कहती है कि माफिया है, तो मैं पूछना चाहता हूं 7 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, उन्होंने दिल्ली में कितने राशन दुकानदारों को गिरफ्तार किया? रीना जी बताएं, कितने राशन दुकानदारों को गिरफ्तार किया? रीना जी बताएं, दिल्ली में उन्होंने नई राशन की दुकानें खोली क्यों है? और अगर राशन दुकानदार चोर थे तो क्या उन चोरों से महीना खाते थे, उनसे रिश्वत खाते थे? जो 7 साल तक इन्होंने राशन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आप नाचना जाने आंगन टेढ़ा, हर चीज को राजनीति में घुमाना ठीक नहीं है रीना जी। दूसरी बात, दिल्ली का हर आदमी गवाह है, पीडीएस सिस्टम से दिल्ली के लोगों को राशन मिला है। आप बीजेपी और आप पार्टी की नूरा कुश्ती में आज दिल्ली दुखी है। ना दिल्ली को राशन मिल रहा है, ना दिल्ली को ब्लैक फंगस की दवाई मिल रही है, ना दिल्ली को वैक्सीन मिल रही है, ना दिल्ली को बेड मिले, ना दिल्ली के मरीजों को हॉस्पिटल मिले टाइम पर। ठीक, मुकेश भाई, जिम्मेदार है मुकेश भाई आपके आरोप तमाम आपके रीना जी तक भी पहुंचे हैं, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच संध्या सिंह जी के पास जाऊंगा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संध्या सिंह जी, दिल्ली को घर घर राशन या इस पैंडेमिक में राशन की कितनी जरूरत है, और अगर वो नियमों में उलझती है तो कितनी दिक्कत होती है? गुनाह किया तभी माफी मांगते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ राशन का तो ऐसा, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि राशन का तो ऐसा हो गया है कि सब पेपरों में और सिस्टम में कर दिया है। पहले बोलते हैं कि आधार कार्ड लेके आओ तो राशन मिल जाएगा। इतनी सारे लोग हैं जो मतलब राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। जब वो स्कूलों में जाते हैं तो स्कूल बंद होते हैं, राशन नहीं मिलता। आखिरकार राशन है कहाँ? कुछ ही स्कूलों में राशन दिया जाता है, बाकी जहाँ राशन बट रहा है वहां पे राशन तो है ही नहीं, वहां मना कर दिया जाता है। उसी की तो कोशिश आम आदमी पार्टी सरकार कर रही थी। अभी आम आदमी पार्टी का ही मैंने देखा था, केजरीवाल जी का, कि उन्होंने कहा था कंप्यूटर से ऑनलाइन हो रहा है। फिर बोलते हैं कि आप जाओ आधार कार्ड जाके वहां से मिल जाएगा, ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। फिर वहां जाके पता चलता है कि ऑनलाइन चाहिए। अब एक बात बताइए, जो एक लेबर क्लास इंसान है वो इस तरह की चीजें कितना कर लेगा, कितना सिस्टम चला लेगा और कैसे होगा, बताइए। रीना जी मेरे पास अभी समय थोड़ा सा कम है। अभी मुकेश शर्मा जी ने तमाम बातें कही कि आप लोगों ने तमाम चीजों के साथ शराब को भी घर तक पहुंचाने की कोशिश की है, और इस सब में अगर डबल इंजन सरकार का उन्होंने उदाहरण दिया, बीजेपी भी शामिल है। और अभी जो संध्या बोल रही हैं कि जो आम मजदूर है वो कैसे इन तमाम ऑनलाइन चीजों को करता रहेगा, कैसे वो इस तक पहुंचेगा, क्या इसके लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं, या ये सब नियमों में आपकी तरफ से भी फंसता दिख रहा है? राजीव जी, इसीलिए तो ये योजना शुरू करी गई है कि आम मजदूर को राशन की दुकान पे जाकर और ये सारी दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। कई बार ऐसा होता था कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते थे, मशीन काम नहीं कर रही होती थी, राशन की दुकान बंद मिलती थी, राशन खराब निकलता था। तो यही सारी जो प्रॉब्लम, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अरे एक मिनट शांत रहिए, बोलने दीजिए मुझे। और देखिए पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है केंद्र सरकार सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनसे लड़ने में लगी हुई है। झारखंड से लड़ रही है, दिल्ली में लड़ रही है, महाराष्ट्र में लड़ रही है, वेस्ट बंगाल में लड़ रही है। लेकिन रीना जी हाँ, मुकेश जी भी, मुकेश शर्मा जो कांग्रेस से हैं वो आपकी नीति पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रही होती तो अलग बात थी। आप कहते हैं कि बीजेपी लगातार लड़ रही है, सवाल तो सभी उठा रहे हैं। लेकिन मुझे जो कुछ आप लोग की बातचीत से समझ में आया और जो कुछ भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक बात तो मुझे भी समझ में आ रही है, जिसके लिए निवाला है, जिसको जरूरत है, उस तक अगर पहुंचने में सबके हाथ मिल जाए तो
कहीं ज्यादा बेहतर होगा। नियमों को शायद कुछ देर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है आपसी समझदारी से, लेकिन गरीब का निवाला अगर रुकता है तो सवाल खड़े होते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।